नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। बसपा अब फिर एक बार मैदान में आने वाले चुनावों को लेकर लगातार तेजी ला रही है और अपने वोटर्स के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ का अम्बेडकर पार्क है और आज बसपा जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस मना रही है। हमारे साथ कुछ बसपा के कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं, हम बात करेंगे, समझेंगे। अम्बेडकर पार्क आज आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, काहे के लिए पहुंचे हैं आज? आज हम लोग परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में जो है फूल चढ़ाने आए हैं। हम लोगों की जो है आस्था है, माननीय बहन जी ने के निर्देश थे कि जो है जितने भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के वोटर व सपोर्टर हैं, सभी लोग बाबा साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाएंगे और महापरिनिर्वाण दिवस हम लोग जो है यहाँ मनाने आए हैं। आपको बताते चले आगे बढ़ने से पहले कि आज नोएडा में भी एक जो रैली है उसका आयोजन किया गया है बसपा की ओर से और उससे आकाश आनंद जो है वहां पर लीड कर रहे हैं। मायावती को वहां पहुंचना था लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंची हैं। क्या लग रहा है कि बसपा फिर एक बार अब जो है उतर रही है मार्केट में? अभी इसके पहले भी उन्होंने एक बड़ी रैली लखनऊ में ही किया था अक्टूबर में और उसके बाद अब आज ही, और अभी बिहार का भी चुनाव हुआ है। बिहार चुनाव में भी एक विधायक हैं, यूपी में भी एक विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत में अपनी सरकार बनाएगी और हम लोग बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं। बहन जी भी जो है बहुत ही मेहनत कर रही हैं हम लोगों के साथ और हर कार्यकर्ता बसपा के लिए समर्पित है और अब की बार 2027 में पूर्ण बहुमत में जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बसपा की 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, ऐसा कहना है। क्या लग रहा है, कर पा रहे हैं आप लोग काम? क्योंकि पहले मायावती जिस तरीके से एकदम कह दीजिए साइलेंट हो गई थी और अब फिर एक बार वो जो है उग्र होती नज़र आ रही हैं और वो ये भी कह रही हैं कि उनका खास तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से सीधा उनका कह दीजिए विरोध है एक तरीके से। क्या कहेंगे इस पर? विरोध समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन लोगों ने हमारे दबे कुचले वंचित समाज का अहित किया है, मतलब प्रताड़ित किया है, उत्पीड़न किया है, बहन जी हमेशा चाहे सत्ता में रही हो या ना रही हो, हमेशा आवाज़ बुलंद होकर के, चाहे संसद हो या कहीं भी हो, बहन जी ने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है आवाज़ उठाने में, दलित, वंचित, शोषित और जो गरीब मजलूम हो सभी की लड़ाई लड़ने के लिए। सीधी टक्कर किससे है आप लोगों की? बसपा की सीधी टक्कर किससे है? बसपा की सीधी टक्कर जो भी विपक्षी है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, सबसे जो है हमें फिर सिर्फ दलित, वंचित, शोषित समाज की लड़ाई लड़ना है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। 2027 के पहले तो अभी पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में क्या करेंगे? पंचायत चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन मूल जो लड़ाई है वो 2027 की है। 2027 की है जी। और जिसकी भी लड़ाई है बसपा से है। हम लड़ाई नहीं जो है दूसरे से अपनी आंक रहे हैं। जिसकी भी लड़ाई होगी बसपा से होगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बसपा अपने आप को फिर एक बार उस स्टैंड पे रखते हुए नजर आएगी? अरे पूरी प्रचंड बहुमत में जो लड़ाई लड़ेगा बसपा से लड़ेगा, बसपा से ही लड़ाई होगी। जिस भी पार्टी की होगी वो बसपा से ही लड़ेगी, ये मान। अक्टूबर में जो रैली हुई थी बिहार में, माफ कीजिएगा लखनऊ में ही जो रैली हुई थी, उसके बाद बिहार चुनाव का नतीजा आया, एक विधायक वहाँ से है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। तो इसमें कैसे आप अपने आप को इतना मजबूत मान रहे हैं? बिहार का आप चुनाव देख लीजिए। बिहार में हमारा वोट बैंक बड़ा है और बहुजन समाज पार्टी बाद में पहले एक मूवमेंट है, एक संगठन है। हम लोग मूवमेंट मान के चलते हैं। हम लोग वोट परसेंट पहले देखते हैं। हमारा कम से कम 3-4 लाख वोट इस बार बढ़ा है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं बढ़ रहे हैं और वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यूपी में तो हम लोग 4 बार सरकार बना चुके हैं, 5वीं बार बनाने जा रहे हैं। 4 बार बना चुके हैं, फिर भी तो लंबे अरसे से आपको वापसी नहीं मिली। वापसी अब आ रही है। अब लोग जो है भाजपा सरकार के जो है सताए हुए लोग हैं, सपा सरकार के सताए हुए लोग हैं, दलित दबे कुचले लोगों को मारा पीटा गया है, हत्याएं की गई हैं, रेप बलात्कार किए गए हैं। आदमी प्रताड़ित होकर बसपा की तरफ घूम रहा है। भाजपा से भी लोग प्रताड़ित हैं क्या? भाजपा से बहुत प्रताड़ित हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो है दलित समाज परेशान है। हर जगह दलितों पर हत्या हो रही है और दलितों का जो अत्याचार हो रहा है। हर जगह जो है कहीं धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं। तो ये सब जो है इनके जो कारनामे भाजपा के हैं वो जो है बहुजन समाज पार्टी को वापस ला रहे हैं।
और बीजेपी तो ये कहती है कि उनकी सरकार में लगातार दलितों के साथ में अगर कोई ऐसी गतिविधि होती भी है तो तुरंत केस लिखा जाता है, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। केवल दिखावा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। केवल दिखावा है। भाजपा केवल अब भाजपा के लोग भी और सपा के लोग भी मना रहे हैं आज महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का, भाजपा और सपा के लोग, लेकिन वो सब ड्रामा कर रहे हैं। अगर मूल रूप से सच्चे दिल से जो बाबा साहब को मानता है वो बहुजन समाज पार्टी है, और बाकी ये सब ड्रामा करते हैं। अरे ये कैसे तय हो? केवल दलित वोट बैंक लूटने के लिए ड्रामा करते हैं। कोई भी जो है दिल से बाबा साहब को नहीं मानता है अंदर पार्टियां। केवल दलित जो है सीधी समाज है, केवल उसको गुमराह करके अपने तरफ वोट खींचने के लिए जो है इनकी केवल राजनीति करते हैं। बाबा साहब की फोटो लगाकर बाबा साहब को केवल दिखावा करते हैं बस। तो फोटो तो आप भी लगा रहे हैं, फिर ये कैसे तय होगा कि बीजेपी मतलब जो है दिखावा कर या दिखावा नहीं करते। हमने बाबा साहब की शुरुआत से जो मिशन मूवमेंट रहा है उस उनके सिद्धांत के अनुसार चलकर कार्य किए। सिर्फ दिखावा नहीं करती हैं बहन जी, हमारे साथ ज़मीन पर लड़ाई लड़ती हैं। जो हमारा समाज रहा है, भोला वाला समाज रहा, बीच बीच में इन लोगों ने ऐसी योजनाएं चलाई जिसमें हमारा समाज गुमराह हो गया। लेकिन आने वाले समय में अब गुमराह होने वाला ये समाज नहीं है। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बसपा ये कह रही है लगातार, और खास करके मायावती ने भी चीज़ कही है कि जो उनका सीधा टकराव है वो अखिलेश यादव के साथ में, क्योंकि जब तक अखिलेश यादव की सरकार रही उनके कार्यकाल में लगातार दलितों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। बीजेपी को तो इतना नहीं कहती हैं, क्या कह रहे हैं? सत्य बात है। सपा सरकार में जो हम लोगों को बहन जी ने अपनी सरकार में पट्टे दिए या जो भी दिए, उन पर जुल्म और ज्यादती सपा सरकार में सबसे ज़्यादा हुई है। उसका चक्कर ये रहा कि बीएसपी को लोग उसमें बीजेपी के झांसे में आ गए और ये सोचा कि हमारा बीजेपी भला करेगी, लेकिन बीजेपी भला नहीं कर पाई। यहाँ भी शोषण हुआ। अब बहन जी ने देखा है कि हमारा समाज ज़्यादा दिक्कत में जा रहा है, तो बहन जी ने ज़मीन पे आकर हम लोगों को लगाया है और हम लोग उस कार्यक्रम में लगातार लगे हुए हैं और 2027 में सरकार बनाने के लिए तत्पर है। आकाश आनंद को लेकर क्या कहेंगे? आकाश आनंद भी अब पहले एक बार पार्टी से बाहर हो गए, फिर मायावती उनको वापस खींच लाई, और अब उसके बाद फिर अब वो इस बार अभी तो नोएडा में है। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। इसमें चाहे परिवार हो और चाहे कोई भी हो, मानिए आकाश आनंद जी बहन जी की नज़र में थोड़ी गलती की होगी तो उन्होंने जो है बाहर किया, ठीक है, वो बहन जी के परिवार का विषय है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो अनुशासन में रहेगा वो पार्टी में काम करेगा, और जो अनुशासन में नहीं रहेगा वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, सबसे पहले पार्टी, बहन जी की नज़र में सबसे पहले पार्टी सर्वोपरि है। परिवार रिश्तेदार कोई जो है मायने नहीं रखता, परिवारवाद नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए आप लोग कि जिस तरीके से कांशीराम की बात हम करते हैं, जिस तरीके से अम्बेडकर की बात करते हैं, उनकी तमाम नीतियों और उनके तमाम बातों पर क्या बसपा मतलब जो है लगातार काम कर पा रही है? बसपा ने काम किया है। आपने सरकार देखी है, जो सरकार रही है, मानवर कांसीराम जो है कॉलोनियाँ बनवाई हैं। जो गरीब दलित जो झोपड़ियों में रहते थे, बहन जी ने महलों में बसा दिए। ये सब जो है मानवर साहब की जो है देन है, और मानवर साहब के ही जितने भी उन्होंने काम किए हैं सब मानवर साहब और बाबा साहब के नाम पर ही किए हैं। कई ज़िले बनाए हैं मानवर साहब बाबा साहब के नाम से। तो बहन जी जो है मानवर साहब और बाबा साहब से अलग हटके नहीं चलती हैं। इस बार 2027 में आप बिल्कुल तय मानते हैं कि चाहे योगी हो, चाहे बीजेपी की बात करें, या हम अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी की बात करें, हारेंगे और बसपा फिर एक बार झंडा गाड़ेगी? बसपा 101% झंडा गाड़ेगी, और ये सब पार्टियां बहुत पीछे रह जाएंगी बसपा से। आप ये देख लेना, आप भी हैं, हम भी हैं, आप देख लेना 2027 में 101% सरकार बसपा की बनेगी। अकेले दम पे लड़ लेंगे? अकेले दम पर लड़ेंगे, और बहन जी अकेले दम पर लड़ती हैं। अच्छा, बहन जी अकेले दम पे लड़ती हैं, और देखना होगा कि अब यूपी विधानसभा 2027 में किस तरीके से बसपा जो इस तरीके की तमाम रैलियां कर रही है, इस तरीके से अपने कोर वोटर्स को फिर एक बार लुभाने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं बसपा की है। ये देखना होगा कि अब क्या होगा। खैर, आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।